तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का तो 6 फार्मूला देख लिए। अब जो हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से बोले तो AC स्क्वायर बराबर पूछ देगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे तो इसको भी देखेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला को निकालने के लिए ये जो कोण है इसको क्या करेंगे, नाम देंगे। तो ये जो कोण है इसको A से सूचित करते हैं और इसको B, ठीक है। तो यहाँ पर ABC ये क्या बना रहा है, समकोण बना रहा है। क्या बना रहा है, समकोण। और यहाँ पर जो होता है थीटा की वैल्यू होता है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि मान लिया जाए कि पूछता है कि AC स्क्वायर बराबर जो ये 3 भुजा देख रहे हैं, तो तीनों भुजा में सबसे जो बड़ी भुजा है क्या है, कर्ण है। ये दोनों के जोड़ेंगे तो ये दोनों के जोड़ के क्या होता है, अकेले होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, मतलब कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो ये दोनों भुजा को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर होगा AB स्क्वायर, क्या बोलेंगे, AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, ठीक है। A से B AB स्क्वायर, B से C BC स्क्वायर, क्लियर है। आप ध्यान से देखिए कि A से C, तो A से C के बीच की दूरी कितना है, H। तो हम इसको बोल सकते हैं, इसको जो मान रखे थे क्या चीज़ से सूचित किए हैं, H से। तो यहाँ पे H लिखेंगे, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, H स्क्वायर। अब देखिए A से B, तो A से B के जो बीच की दूरी था उसको क्या चीज़ से सूचित किए थे, तो P से। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं P, और स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। B से C, तो B से C देखिए काची रखे थे B, तो यहाँ पे लिखेंगे B, और स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कहने का मतलब है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए ये तो फर्स्ट नंबर फार्मूला था। दूसरा नंबर जो फार्मूला होगा, अब मान लिया जाए कि अभी तो आपसे क्या पूछा है, AC स्क्वायर, मतलब कि कर्ण पूछा है। आप पूछ देगा कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो लंब स्क्वायर बराबर लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ये छोटी भुजा है और बड़ी भुजा और एक छोटी भुजा दिया है, मतलब कि कर्ण दिया है, आधार दिया है और लंब पता नहीं है। तो लंब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को क्या करना है, घटा देना है। तो बड़ी भुजा क्या है, AC स्क्वायर, क्या है, AC स्क्वायर, और छोटी भुजा किसको बोल रहे हैं, BC को। तो AC स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। अब अगर इसको लिखे तो यहाँ पे क्या है, A से B, तो A से B किसको माने हैं, P को। तो P स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे A से C कितना है, H, तो यहाँ पे लिख देंगे H स्क्वायर, माइनस जो है B से C, तो B से C के बीच की दूरी कितना होगा, B होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर, क्लियर है। अब इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं कि जो स्क्वायर देख रहे हैं, स्क्वायर हटेगा तो अगला पर क्या होगा, रूट चढ़ेगा। तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि H इज इक्वल टू क्या होगा, रूट के अंदर P स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, B स्क्वायर, क्लियर है। स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, क्लियर है। उसी प्रकार से इसको भी इस पर से स्क्वायर को हटा देना है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो अगला पर क्या होगा, रूट चढ़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे P इज इक्वल टू रूट के अंदर H स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा, B स्क्वायर, क्लियर है। अब उसी प्रकार से तीसरा नंबर जो फार्मूला होगा उसको देखेंगे। तो तीसरा नंबर क्या है, अब देखिए दो चीज़ तो निकाल लिए हैं कि अगर कर्ण पूछता है तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो कर्ण पूछेगा तो AB स्क्वायर प्लस BC, मतलब कि लंब और आधार को जोड़ेंगे तो कर्ण पता चल जाएगा। अगर आपको लंब स्क्वायर पूछता है तो क्या करेंगे, तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को घटा लेना है, क्लियर है। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, लंब स्क्वायर। इतना तो कंप्लीट हो गया। अब जो पूछेगा, मान लिया जाए कि BC पूछ दिया, मतलब कि आधार स्क्वायर पता नहीं है और आधार स्क्वायर निकालना है, आधार निकालना है। तो क्या करेंगे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है, तो AC स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। अब इतना तो पता है कि B से C के जो बीच की दूरी हम लोग माने थे कितना दिए हैं, B। तो इसको लिखेंगे B स्क्वायर इज इक्वल टू A से C, मतलब कि H कर्ण स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे H स्क्वायर माइनस A से B कितना है, P, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, P स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ से क्या होगा कि इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इक्वल की उस साइड क्या होगा, रूट चढ़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे B इज इक्वल टू रूट के अंदर क्या होगा, H स्क्वायर माइनस क्या लिख देंगे, P स्क्वायर, क्लियर है।
हम लोग पाइथागोरस पर में से भी 3 फार्मूला को निकाल लिए हैं। अब जो हम लोग चलेंगे अगला फार्मूला को देखेंगे, ठीक है।